अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोनाइट। ये बायोलॉजी टॉपिकल पास पेपर की फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले हम होम्योस्टेसिस, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन और एवोल्यूशन के पिछले 12 साल के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट से रिलेटेड पिछले 12 इयर्स में जो भी एमसीक्यूज़ आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन के ये कुछ क्वेश्चंस हैं। नो डाउट कि ह्यूमन स्केलेटन डायरेक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सेफ साइड पर रहते हुए मैं ये वाले एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। तो ये आप सारे ही जानते हैं कि बोन और कार्टिलेज जो है ये एंडोस्केलेटन में मौजूद होती है, एक्सो या हाइड्रो में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कोलेजन फाइबर्स ऑफ बोन आर हार्डन्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ। ये कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं या जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो हार्ड क्यों हुआ होता है। अब अगर हम देखें तो अल्फ़ा ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट नज़र आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साथ में हैवर्सियन कैनाल हैं। ये कैनाल्स जो हैं मैट्रिक्स को हार्ड नहीं करती हैं। चार्ली ऑप्शन में भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये तो खैर है ही नहीं है, लेकिन साथ में बोन मैरो की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट है, ये भी नहीं है, और कैनेलिकोलाई जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डेल्टा बनेगा, बेस्ट, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए, अब ये दो वर्ड्स आगे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि हैवर्सियन कैनाल्स क्या होती हैं और कैनेलिकोलाई क्या होती हैं। इनको समझाने के लिए मैंने इंतज़ाम किया है। आफ्टर ऑल यू नो, असल में बोन का एक छोटा सा यूनिट होता है जिसको ओस्टियोन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोन। उस ओस्टियोन के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। हैवर्सियन कैनाल बेसिकली ऐसी ट्यूब्स हैं, कैनाल का मतलब ही ट्यूब है, आपको पता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद होती हैं। ये देखें, ये सारी जो है हैवर्सियन कैनाल है बेसिकली, और इसी के अंदर जो है ये आर्टरी और नर्व्स वगैरह मौजूद होती हैं। और जो कैनेलिकुलाई है ना, ये छोटी छोटी सी कैनाल्स हैं जो कि एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ती हैं या ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल का बाइस बनती हैं बिटवीन टू सेल्स, उनको कैनेलिकुलाई बोलते हैं। डन। तो यानी हैवर्सियन कैनाल और कैनेलिकुलाई जो हैं ये मैट्रिक्स को हार्ड नहीं करती हैं, बल्कि ये तो ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज सारी दुनिया जानती है जी। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश वर्टिब्रा। अच्छा, यहाँ पे एक बात सुन लेंगे। नो डाउट के जो वर्टिब्रा हैं उसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं और 26 बोन्स होती हैं। 26 बोन्स होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ डैश वर्टिब्रा। यहाँ पे 26 की तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो 33 के साथ ही जाना चाह रहा है। एक्चुअली ये पुराने साल के एमसीक्यूज़ हैं, 2011 का है। उस वक्त जो पेपर आता था वो सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक से फॉलो होता था, अलग अलग प्रोविंसेस के पेपर नहीं होते थे, और यूएचएस ही कंडक्ट करता था सारा एमडी कैट। तो इस वजह से उस वक्त जो है सिर्फ पीटीबी को फॉलो करते थे। पीटीबी में 33 का फिगर ही लिखा हुआ था, इस वजह से अल्फ़ा आंसर 33 ही था। लेकिन अब अगर आए कि कितनी ये जो वर्टिब्रा हैं ये तो होते ही 33 हैं, चाहे पीटीबी है चाहे कोई है। अगर बोन्स का वर्ड आ जाए तो फिर आंसर 26 होगा। अब ये कैसे है, वर्टिब्रा 33 और बोन्स 26? तो इसके लिए भी हमने ये किया है। यहाँ देखें ज़रा और से देखें, सर्विकल यानी नेक रीजन में 7 वर्टिब्रा हैं, थोरेसिक रीजन में 12 वर्टिब्रा हैं, और लंबर रीजन में 5 वर्टिब्रा हैं। डन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, सैक्रल रीजन में वर्टिब्रा तो 5 हैं, लेकिन इसको हम एक सिंगल बोन कंसीडर करते हैं। कॉक्सीजियल में 4 वर्टिब्रा होते हैं, लेकिन इसको भी हम एक सिंगल बोन कंसीडर करते हैं। डन। एक्चुअली होता क्या है ज़रा यहाँ देखेंगे, जो पेल्विक रीजन है ना, ये बात समझ लें, इससे रेलिवेंट काफ़ी एमसीक्यूज पहले आए हुए हैं। पेल्विक रीजन, इनके लिए पेल्विक वर्टिब्रा की टर्म यूज़ करते हैं।
अब जो पेल्विक वर्टिब्रा हैं ये टोटल होते हैं 9। 9 में से एंटीरियर 5 फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनाते हैं, दैट इज सैक्रम। जो बाकी के पोस्टीरियर 4 हैं, 9 में से जो बाकी के पोस्टीरियर 4 हैं वो फ्यूज होके बनाते हैं कॉक्सिक्स बोन। ओके डन। तो अब टोटल वर्टिब्रा तो 9 है पेल्विक रीजन में, लेकिन पेल्विक रीजन में बोन्स सिर्फ 2 हैं। इस वजह से बोन्स का नंबर कम रह जाता है और वर्टिब्रा का नंबर ज़्यादा होता है। ये दोबारा इसको हम काउंट कर लेते हैं। अगर आप देखें तो 7 वर्टिब्रा और 12 वर्टिब्रा 19 और 5 वर्टिब्रा 24, फिर 5 वर्टिब्रा 29 और 4 वर्टिब्रा 33 वर्टिब्रा पूरे हो गए। डन। अब अगर बोन्स की बात करें, 7 बोन्स 12 बोन्स 19, 5 बोन्स 24। अब ये एक बोन कंसीडर होती है 25 और ये भी एक कंसीडर होती है 26। तो बोन्स 26 हैं और वर्टिब्रा जो हैं वो 33 हैं। ओके, तो यहाँ पे तो खैर सिंपल एमसीक्यू था। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा, इसमें तो कोई इशू नहीं है, पंजाब है चाहे जो मर्जी है। हाँ, अगर बोन्स की बात होगी फिर 26 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं जी। ह्यूमन एंड मेमेलियन स्केलेटन कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट। सारे जानते हैं जी, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। 6 है जी, लास्ट 4 वर्टिब्रा इन ह्यूमन। अभी मैंने बताया कि जो लास्ट 4 वर्टिब्रा हैं वो फ्यूज होके क्या बनाते हैं, कॉक्सिक्स बनाते हैं, पोस्टीरियर 4 डन, और एंटीरियर 5 फ्यूज होके सैक्रम बना रहे थे। हाउ मेनी बोन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल। अब इसकी डायग्राम भी मैंने रखी है इधर, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ आपके लिए किया हुआ है। ये है जी पेल्विक गर्डल ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर। इसके 2 हाफ हैं, ये एक हाफ है इसका और ये इसका दूसरा हाफ है। अब वो कहता है एक हाफ कितनी बोन्स के फ्यूज होने से बना हुआ है, तो एक हाफ 3 बोन्स के फ्यूज होने से बना हुआ है। ये जो बड़ी बोन नजर आ रही है ये वाली, दैट इज इलियम। उसके बाद जो ये बोन दिखाई दे रही है दैट इज प्यूबिस, और जो ये हिस्सा है बोन का दैट इज इस्कियम। 3 बोन्स फ्यूज होके पेल्विक गर्डल का एक हाफ बनाती हैं और यही 3 बोन्स फ्यूज होके पेल्विक गर्डल का दूसरा हाफ भी बनाती हैं। डन। तो एक हाफ की बात करेंगे कि एक हाफ में कितनी बोन्स हैं जो फ्यूज होके ये बना रही हैं, तो वो 3 बोन्स हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ सर्वाइकल रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज। पहले वर्टिब्रा का नाम एटलस है, दूसरे वर्टिब्रा का नाम एक्सिस है, तो यहाँ पे एटलस आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम द नंबर ऑफ वर्टिब्रा इज 7। किस रीजन में 7 वर्टिब्रा? अभी आपने डायग्राम में देखा था, सर्विकल रीजन में 7 वर्टिब्रा थे। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर होल्ड द बोन्स टुगेदर। तो सारे जानते हैं बोन को बोन से अटैच कौन करता है, लिगामेंट। बोन से बोन की अटैचमेंट की बात हो रही है, ठीक है, और कहीं नहीं जाना भाई। 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेजेस इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है, तो सारी दुनिया जानती है, आपको बताया हुआ है, हाइलन कार्टिलेज। टोटल नंबर ऑफ सर्विकल एंड थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम। सर्विकल में 7 थे, थोरेसिक में 12 थे। 7 + 12 19 इज द आंसर। वेरी गुड। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन, तो आंसर हो जाएगा फीमर। स्ट्रोंगेस्ट बोन भी फीमर है और लॉन्गेस्ट बोन भी फीमर है। 14, इन पेल्विक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी सैक्रम इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रा। अभी हमने बात की एंटीरियर 5 वर्टिब्रा फ्यूज होकर सैक्रम बनाते हैं, पोस्टीरियर 4 कॉक्सिक्स बनाते हैं। स्पॉन्जी बोन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय कंपैक्ट बोन। आपको पता है बाहर वाला जो हिस्सा होता है बोन का उसको कंपैक्ट बोन बोलते हैं और जो अंदर वाला है वो स्पॉन्जी बोन होता है। नंबर ऑफ बोन्स फॉर्मिंग स्कल इन मैन। लीजिए ये बात जरा अच्छे से समझनी है। स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, इसका जो सही आंसर है वो 29 है।
लेकिन क्योंकि ये एमसीक्यू पुराना है 2017 का, जिस वक्त मैंने कहा कि यूएचएस कंडक्ट करता था और सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जाता था, तो पंजाब टेक्स्ट बुक में 22 बोन्स मेंशन थी, इसलिए उन्होंने की में आंसर 22 किया था। लेकिन अब जो है हम इसका आंसर बेस्ट जो है वो फेडरल में 29 ही करेंगे। अगर कहते हैं तो मैं बता देता हूँ 29 कैसे होती हैं। जो क्रेनियल बोन्स हैं वो 8 हैं, जो फेशियल बोन्स हैं वो 14 हैं, 14 + 8 22। पंजाब में सिर्फ यही 22 दी हुई हैं। उसके बाद ईयर ओसिकल्स जो हैं, ईयर ओसिकल्स मतलब वो जो बोन्स हैं ईयर की, वो 6 होती हैं, 3 इन राइट ईयर और 3 इन लेफ्ट ईयर, और एक होती है हेयोइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल। अब इन सबको जमा करें, 14 + 8 22 + 6 28 + 1 29, तो 29 इज द बेस्ट ऑप्शन। 17 जी, स्पाइन कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर सीरीज ऑफ। अब देखें यहाँ पर लीनियर सीरीज ऑफ 33 वर्टिब्रा आंसर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वर्टिब्रा की तो ऑप्शन ही नहीं है और ना ही 26 बोन्स की ऑप्शन है। तो फिर इसका मतलब है कि वो वर्टिब्रा और बोन को अलग अलग कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि बुक में ये डिफरेंस नहीं दिया हुआ कि 33 वर्टिब्रा और 26 बोन्स होती हैं। तो आप सिंपल 33 बोन्स के साथ ही जाएंगे। ओके। 18 कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइन मसल टू बोन। मसल को जो बोन से अटैच करता है ऑब्वियसली वो टेंडन होता है। क्लेविकल इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। ये देखें जी, इसकी भी डायग्राम रखी है मैंने। पेक्टोरल गर्डल दो बोन्स पर मुश्तमिल होता है, दो तरह की बोन्स कह लें। एक क्लेविकल जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं ये, और दूसरी स्कैपुला जिसको शोल्डर, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, तो ये स्कैपुला जो पीछे, शोल्डर बोन बोलते हैं स्कैपुला को। क्लेविकल क्या करती है, स्कैपुला को अटैच करती है स्टर्नम के साथ। ये स्टर्नम है, ये स्कैपुला है और ये क्लेविकल है। डन। तो क्लेविकल ने स्कैपुला को स्टर्नम के साथ अटैच किया हुआ है। ओके। तो अगर हम बात करें पेक्टोरल गर्डल की, तो पेक्टोरल गर्डल में दो क्लेविकल होंगी और दो स्कैपुला होंगी। एक ये क्लेविकल, एक ये क्लेविकल, एक ये स्कैपुला, एक ये स्कैपुला। डन। तो टोटल 4 बोन्स होती हैं पेक्टोरल गर्डल में। ओके। नहीं जी, तो यहाँ पे वो कहता है क्लेविकल इज द पार्ट ऑफ, तो आपने देख लिया कि ये तो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। 20 सेकंड वर्टिब्रा ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड एक्सिस। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होता है, सेकंड वर्टिब्रा एक्सिस होता है। ओके। पेक्टोरल गर्डल इज द पार्ट ऑफ, तो अभी बात हुई है अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए मेरी बात सुने, एक है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल वर्ड है मेन एक्सिस से, हमारी बॉडी का जो मेन एक्सिस है उसमें हेड आ जाता है, थॉरेक्स आ जाता है, एब्डोमेन आ जाता है, ये मेन एक्सिस है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको अपेंडेजेस कहा जाता है। अपेंडेजेस में 4 लिम्स आते हैं और 4 लिम्स के साथ ही, क्योंकि पेक्टोरल गर्डल है तो वो भी आ जाता है, हाइंड लिम्ब आते हैं और हाइंड लिम्ब के साथ ही पेल्विक गर्डल है तो वो भी आता है। लें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे। अपेंडेजेस उस जिसमें 4 लिम्स और पेक्टोरल गर्डल है और हाइंड लिम्ब और पेल्विक गर्डल है, ये सारा अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाएगा। हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, फेस, नेक, ये सारा जो है एक्सियल स्केलेटन बनाएगा। डन। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। स्कल वर्टिब्रल कॉलम, आगे उसने खुद ही कह दिया है, स्कल वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम, ये सारा एक्सियल स्केलेटन है। ठीक। कॉक्सिक्स वर्टिब्रा आर लोकेटेड इन, तो अभी हमने बात की कि कॉक्सिक्स तो पेल्विक रीजन में होते हैं। याद है मैंने कहा था पेल्विक वर्टिब्रा 9 है, 9 में से 5 एंटीरियर फ्यूज होके सैक्रम और 4 पोस्टीरियर फ्यूज होके कॉक्सिक्स बनाते हैं। स्कैपुला इज अ शोल्डर बोन, अभी मैं डायग्राम में आपको बता कर आया हूँ। यानी ज्वाइंट्स एंड डिसऑर्डर। नेक हैज़ डैश टाइप ऑफ ज्वाइंट, सिंपल पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट कहाँ पे होता है, एटलस और एक्सिस के दरमियान होता है। ठीक है, पहले और सेकंड वर्टिब्रा के दरमियान, जिसके ज़रिए से हमारी नेक रोटेट करती है। तो जो रोटेटरी मोशन है, जो रोटेशनल मूवमेंट है, वो पिवट ज्वाइंट की वजह से होती है। सो आंसर विल बी बीटा। 26 की बात करेंगे, विच डिजीज कॉजेज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल ज्वाइंट, तो इसका सिंपल आंसर है जी स्पॉन्डाइलोसिस। ये भी हमारे डायरेक्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। दो वर्टिब्रा जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उनमें इमोबिलिटी, जाहिर सी बात है, सोचें 2 वर्टिब्रा फ्यूज हो जाएंगे, डिस्क रप्चर हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं होगी। इसको बोलते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। माइक्रोसेफेली, ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बस याद रख लें।
पंजाब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, हेड साइज स्मॉल रह जाता है। ज्वाइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस आर, जो सेवरल डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करता है आपको पता है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। यस, ये समझाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ बोन फाउंड ऑन मूवेबल ज्वाइंट, कोन्स, ये एक्चुअली छोटी सी गलती है, यहाँ पे बोन नहीं, यहाँ पे कार्टिलेज होना चाहिए था। तो फिर इसका आंसर हम करते हैं हाइलिन कार्टिलेज। तो आंसर बाल हाइलिन कार्टिलेज ही है इसका, और तो कोई बन नहीं सकता है। ओके। 30, द ज्वाइंट दैट अलाउज द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन। अगेन दोबारा पूछ लिया, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जी। हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट्स आर एग्जांपल, अगेन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बात समझ रहे हैं? एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है इन एमसीक्यूज को अच्छे से करना है, इनमें से एमसीक्यूज रिपीट हो सकते हैं। विच कम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? फिर भाई वही पूछ रहा है, हिप और शोल्डर ज्वाइंट्स जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं और ये सेवरल डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करते हैं। टाइप्स ऑफ मसल जी, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन, जाहिर स्मूथ मसल, ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है, उसके बगैर ही आपको समझ आएगा। आप सारे लाइक बच्चे हैं। नहीं जी, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जी, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आए हैं। डायामीटर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, लिखवाया हुआ आपको बुक में भी लिखा हुआ है 10 to 100 माइक्रोन मीटर। 35, मसल इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स विच आर रेफर टू एज, मसल जो है काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बना हुआ, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स बोलते हैं। डन। नेक्स्ट है जी, लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल फ्रॉम जी बैंड टू द नेक्स्ट, दो जी लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, याद रखना है, उसको सार्कोमेयर कहा जाता है। नोट्स में लिखवाया हुआ है और आप लोगों को पता है ये। 37 है, पिगमेंट विच स्टोर ऑक्सीजन इन मसल्स, मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करती है। यस, ये आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है और स्केलेटन में भी पढ़ा है। उसके बाद कहता है ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को तो सार्कोलीमा कहते हैं, मसल सेल की मेम्ब्रेन को, तो लिहाजा सार्कोलीमा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिल, सार्कोमेयर। मायोफिब्रिल के अंदर आपको पता है रेपिटेशन होती है, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। डन। उसी रेपिटेशन को बेसिकली सार्कोमेयर कहा जाता है। डन। देखें, आई बैंड ब्राइटर होता है, आई बैंड ब्राइट होता है और ए बैंड डार्क होता है। तो इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका, आई, आई का मतलब मैं, और मैं क्या हूँ? ब्राइट हूँ, तो सिंपल आई बैंड भी ब्राइट। यस। और ए बैंड डार्क होता है। ए, ए किसी की तरफ भी इशारा करके कह सकते हैं, ए डार्क। ओके। 40 क्वेश्चन पे आते हैं जी। सार्कोमेर इज द रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस, अभी हमने डिस्कस किया, दो जी लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको बेसिकली सार्कोमेर कहा जाता है। 41 है जी, सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर फोल्ड्स इनवर्ड्स एंड फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच रन थ्रू द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड टी ट्यूब्यूल, और टी ट्यूब्यूल को बोला जाता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। ओके। 42 है जी, द थिक फिलामेंट्स इन अ मायोफिब्रिल ऑफ मसल्स, थिक फिलामेंट मायोसिन के बने होते हैं। आपको पता है एक थिक फिलामेंट में कितने मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं? 300 मायोसिन मॉलिक्यूल, 300 मायोसिन मॉलिक्यूल मिलकर एक थिक फिलामेंट बनाते हैं। डन। क्लियर है? और एक थिक फिलामेंट को कितने एक्टिन फिलामेंट ने सराउंड किया हुआ होता है, ये आपको पता है? सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। ये बातें याद रखनी है, आनी है इस दफ़ा। सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। ओके। 43 है, द फिलामेंट्स ऑफ मसल कंटेन डैश चेन्स ऑफ एक्टिन, एक्टिन की कितनी चेन्स होती हैं सारी दुनिया जानती है जी, 2 चेन्स होती हैं एक्टिन की। यस। नहीं जी, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन और according to sliding filament theory when muscle fibers are stimulated by nervous system which of the following changes occur? आई बैंड शॉर्ट हो जाता है। यस बिल्कुल जी, आई बैंड तो शॉर्ट होता है, ये तो हमें पता है। बीटा ऑप्शन भी गलत है, चार्ली भी गलत है और डेल्टा भी गलत है। एज जोन बिकम मोर विजिबल, झूठ बोल रहे हैं, एज जोन तो डिसअपियर हो जाता है। चार्ली में कहता है जी लाइंस मूव फार्दर अपार्ट, जी लाइंस तो भाई करीब आती हैं, क्यों इतने झूठ बोल रहे हो? डेल्टा, ए बैंड ब्रॉडर, नो, ए बैंड की लेंथ में तो चेंज ही नहीं आता, तो बाकी सारे गलत, अल्फा ठीक।
नेक्स्ट है जी, व्हेन कैल्शियम आयंस आर रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे बाइंड विद डैश ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन. Should know very well that calcium bind to the troponin. Okay, that is the right option. 46. Where can we find its zone in the figure of structure for skeletal muscles myofibrils? Okay. नहीं जी, गौर से बात सुननी. यहाँ पर जो X है ये एक्चुअली ए बैंड है. यस, ये जो X लेबल किया हुआ है इट इज़ ए बैंड, उसने खुद ही बता दिया है. Y पे उसने कहा है कि जी एक्टिन फिलामेंट है डन, और Z पे क्या है, मायोसिन फिलामेंट है. ओके, तो अब देखते हैं जी. वो कहता है कि एज जोन इन द फिगर फाइन स्ट्रक्चर्स. हमने एज जोन बताना है कि वो कहाँ पे मौजूद है. तो एज जोन जो है इन द मिड ऑफ ए बैंड. यस, यही आंसर है. ए बैंड के मिड में होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बैंड है, और ये जो दरमियान वाला रीजन है ये एज जोन है. तो हमें पहला ही आंसर मिल गया है, इन द मिड ऑफ ए बैंड. जी लाइन के भी साइड या आई बैंड के अलॉन्ग या आई बैंड यहाँ पे नहीं होता है. ओके, 47 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट. आई बैंड शॉर्टन ओनली है, तो इसलिए ज़रा दूर रहना है इससे. यहाँ पे ज़्यादा बेटर आंसर बनेगा. आई बैंड शॉर्ट भी होता है और जी लाइंस गेट क्लोजर भी होती हैं. ओनली का मतलब ये है कि सिर्फ आई बैंड शॉर्ट होता है और कोई चेंज नहीं आती, इस वजह से ये गलत है. ठीक है, बीटा तो वैसे ही गलत है और डेल्टा भी गलत है. डन, तो चार्ली आंसर बनेगा. एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. मायोसिन फिलामेंट जो है एक्टिन फिलामेंट को मूव करवाता है. कॉन्ट्रैक्शन जो है सार्कोमेयर की होती है. डन. एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट की बजाय आप ये कह सकते हैं स्लाइड होता है. डन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. अगर स्लाइड का वर्ड होता फिर ठीक होता ये. ओके, और समझ आई है. ओके, 48. ओवरलैपिंग ऑफ थिक फिलामेंट अकरिंग. देखिए जी, थिक फिलामेंट की ओवरलैपिंग किस रीजन में हुई हुई है, ये और ये. तो ये वाला रीजन किसका हिस्सा है, ए बैंड का हिस्सा है. तो ए बैंड हमारे पास आंसर हो जाएगा. डन. नहीं जी, नेक्स्ट है. स्टेटमेंट पीछे है, स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं. द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज टू. कैल्शियम क्या करता है, बाइंड टू ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड कॉज देम टू मूव. यस, यही करता है, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, मूव करवाता है. एड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. नो, ये तो आंसर नहीं है. पोलराइज द विजिबल लाइट. नो. बाइंड द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल. नो. एक मिनट वेट कीजिएगा, बस एक मिनट. नहीं नहीं, जो आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं कर रहा, मैं कुछ और कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना. यस. 50. Sources of energy for muscle contraction. When more energy is required in muscle contraction, then that energy can also be produced. जब हम एकदम से हम रेस्ट कंडीशन पे बैठे हुए हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली जब हम रेस्ट कंडीशन पे बैठे हुए हैं तो ग्लूकोज के ज़रिए से एनर्जी आ रही है, रेस्पायरेशन हो रही है. लेकिन जब हम एकदम से भागना शुरू करते हैं या हमें रेस्ट कंडीशन से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो फौरी तौर पे फिर वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वो फॉस्फोक्रिएटिन प्रोवाइड करता है. तो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. फिजियोलॉजिकल इनेबिलिटीज ऑफ मसल. जी, एक ही डिजीज जिसको बार बार पूछा गया है, पहली डिफरेंट है. विच डिजीज इज कॉज बाय लो कैल्शियम लेवल. टेटनी, ये आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था नम्स के सिलेबस में. ठीक है. मसल फैटीग इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, सारी दुनिया जानती है लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है, एटीपी तो डेफिशिएंट हो जाता है. डन. 53 है. मसल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड आयोनिक इम्बैलेंस. अगेन मसल फैटीग आंसर होगा. ओके. इफ लैक्टिक एसिड बिल्ड, अगेन मसल फैटीग. डन. नहीं जी, तो ये थे स्पोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यूज़. उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे. मेरी तरफ से आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेज़. खुश रहें, लेकिन वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और मैक्सिमम इसको शेयर करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.